हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। खाली हमने उसका कैलकुलेशन पढ़ा था, उसका जर्नल एंट्री हमने नहीं पढ़ा था। जर्नल एंट्री आज पढ़ाऊंगा तुमको मैं, लेकिन वो जर्नल एंट्री पास पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नंबर करवाऊंगा। अब सब कोई टीएस ग्रिवल का बुक का पेज नंबर 7.9 ओपन करें। 7.9 इलस्ट्रेशन 5। हम लास्ट क्लास जो नंबर किए थे 1 या 2, वो अलग नंबर था, ये थोड़ा सा अलग है। वो वाला बेस्ड ऑन टाइम था, बेस्ड ऑन टाइम था जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और ये है बेस्ड ऑन सेल्स। सेल्स मतलब टर्नओवर। सेल्स का और एक नाम है टर्नओवर। तो ये बेस्ड ऑन सेल्स है। इसमें देखो एबीसी 3 पार्टनर हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2:1। और यहां पर ये 2:2:1 है। 2:2:1 है। और यहां पर बी का डेथ हुआ कब? 30 जून 2020 को बी का डेथ हुआ कब? जून 30 जून 2020 को। इसको कोरोना होने का चांस ज्यादा है, शायद ही उसी लिए मरा होगा बेचारा। ठीक है, फिर हमको सेल्स दिया हुआ है। हमको दिया है सेल्स फॉर द ईयर ended on 31st March 2020 3 लाख। हमको सेल दिया है for the year ended थर्टियथ जून 2020। ये नहीं, 31 मार्च है शायद। सॉरी, मैं गलती लिखा, ये 31 मार्च है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और ये आपका दिया हुआ है 3 लाख।
मतलब ये पिछले साल का सेल हुआ है ना, ये पिछले साल का सेल हुआ। फिर हमको दिया है सेल्स ऑफ 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। मतलब फॉर द पीरियड यहां लिख रहा हूं है, पीरियड, फॉर द पीरियड, ईयर लिखा नहीं, यहां पर ईयर लिखा हुआ था, ये पूरा साल भर का था। फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 मतलब पिछला साल खत्म होने के बाद, मतलब इस साल का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 मतलब पिछला साल खत्म होने के बाद, मतलब इस साल का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 मतलब डेथ तक का, इस साल के शुरू से लेकर डेथ तक का सेल कितना दिया हमको, 1 लाख। हाँ ठीक है। फिर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि पिछले साल हमको प्रॉफिट हुआ था 30,000। पिछले साल हमको प्रॉफिट हुआ था 30,000। इस साल का शुरू से लेकर डेथ तक का प्रॉफिट हमको नहीं दिया है, यही तो निकालना है। इस साल के शुरू से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट नहीं दिया है, वही हमको फाइंड आउट करना है। बहुत तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये 3 लाख का 10% 30,000 होगा, 3 लाख का 10% 30,000 होगा। मतलब प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 10% है, प्रॉफिट सेल्स का 10% है। और यहां अगर सेल है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। ये निकल गया प्रॉफिट। सिंपल है। अच्छा, अगर मान लो आपको ये समझ नहीं आया, मैं और एक वे से बता रहा हूं। यूनिटरी मेथड जो हम स्कूल लेवल में फॉलो करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में रखे सेल्स को, क्योंकि सेल हमको 2 ठो दिया हुआ है, सॉरी ये और ये सेल हमको 2 ठो दिया हुआ है। और प्रॉफिट को हम रखे राइट हैंड साइड में, क्योंकि प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। एक दिया हुआ, एक ये निकालना है हमको, है ना। तो जब 3 लाख का सेल होता है, जब 3 लाख का सेल होता है तो प्रॉफिट कितना होता है, 30,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख का सेल में प्रॉफिट होता है 30,000। 1 लाख का सेल में प्रॉफिट कितना होता है, नहीं दिया हुआ। तो यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना आता है। 3 लाख का सेल में अगर 30,000 प्रॉफिट होता है तो 1 लाख में कितना होगा, 30,000 बाय 3 लाख
इंटू 1 लाख, या ये सिस्टम मालूम है ना, आप पढ़े हो ना स्कूल लेवल में, तो इसको सॉल्व करने से ये 10,000 आएगा। तो आंसर सेम आएगा ऑब्वियसली, कोई भी तरीके से करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको, अच्छा इसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन सेल, सेल दिया हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। कुछ डाउट होगा मेरे को रिंग करोगे। अभी मैं तुमको एंट्री बताऊंगा। ये जो हम निकाले डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका, अच्छा और एक बात सुनो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, सुनो। अच्छा, ये 3 लाख सेल तो पूरे फर्म का है ना, ये प्रॉफिट भी पूरे फर्म का है, ये 1 लाख भी पूरे फर्म का है, ये 10,000 भी पूरे फर्म का है। इसमें से हमको निकालना पड़ेगा डिसीज्ड पार्टनर शेयर। डिसीज्ड पार्टनर कौन है? बी। तो बी का शेयर हमको निकालना पड़ेगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर कितना है? 2/5। बी का शेयर है 2/5, और फर्म का प्रॉफिट इस साल का अप टू द डेट ऑफ डेथ 10,000 है। फर्म का प्रॉफिट इस साल का अप टू द डेट ऑफ डेथ 10,000 है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसका 2/5 निकालेंगे तो ये आएगा 4,000। कितना आएगा ये रहा? 4,000। तो ये 4,000 क्या है? डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये 4,000 क्या है? फिर से बोल रहा हूं, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्लियर? अब मैं इसका एंट्री आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये 4,000 का एंट्री, 4,000 मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट का एंट्री। एंट्री पास करते समय तुम ये देखना कि उस क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हुआ है तो अलग एंट्री होगा, और चेंज नहीं हुआ है तो अलग एंट्री होगा। लिखो, एंट्री फॉर deceased partner
share of profit, share of profit, entry for deceased partner share of profit. इसका हम दो केस पढ़ेंगे. केस 1, केस 1 का हेडिंग है इफ प्रॉफिट शेयरिंग a profit sharing ratio of remaining partner does not change ठीक है. इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस profit and loss suspense account debited to deceased partner's capital account. To deceased partner capital account. ये एंट्री का लॉजिक सुनो. डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. डिसीज्ड पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी बनेगा नहीं साल के मिड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता है साल के एंड में. ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ. समझिए? आप ऐसा करो, इलस्ट्रेशन 3 निकालो. टीएस ग्रेवल का बुक का पेज नंबर 7.7, इलस्ट्रेशन 3. इसमें 3 पार्टनर हैं, राम, मनोहर और परम. इसमें परम का डेथ हुआ, और इसमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और उसका एंट्री पास करना है. क्वेश्चन में बोला है लास्ट से थोड़ा सा पहले, कैलकुलेट परम शेयर ऑफ प्रॉफिट till his death and pass journal entry
फॉर द सेम, और आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा, परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो तुम निकाल चुके रहोगे, मैं होमवर्क दिया था, अगर किसी को डाउट है तो मेरे को फोन करेगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम निकाल चुके हो। अभी मैं सिर्फ आपको एंट्री बताऊंगा। 2 बिट दिया है क्वेश्चन में। पहला बिट में बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो एंट्री ये वाला होगा कि नहीं? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो ये एंट्री होगा, और एंट्री होगा इस नंबर में। क्या नंबर है? 3 है, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debited, profit and loss suspense account debited to, कौन पार्टनर मरा है? परम। तो परम्स कैपिटल अकाउंट, परम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तुम कैलकुलेट कर चुके रहोगे। अमाउंट आ रहा है 27,500, 27,500। ठीक है, ये केस 1, बहुत सिंपल है केस 1। केस 2, केस 2, if profit sharing ratio, a profit sharing ratio of remaining partner changes, अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अच्छा, और तो एंट्री होता है अच्छा, तो यहां पे 2 वे से दिया है। अच्छा, हम वही वे फॉलो करेंगे
जो गुडविल में फॉलो करते थे, रिटायरमेंट के समय गुडविल का जो एंट्री करते थे पूरा वैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू deceased partners capital account, to deceased partners capital account। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट के समय हम गुडविल का यही एंट्री करते थे, याद है? बस इतना थोड़ा सा चेंज है, वहां लिखते थे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे यहां जो हम लिखे हैं डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये डिसीज के बदले क्या लिखते थे वहां पर? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। और देखा जाए तो जो पार्टनर का डेथ हो रहा है वो भी तो रिटायर ही कर रहा है, फॉर्म से तो रिटायर कर रहा है कि नहीं? है तो रिटायरिंग पार्टनर ही, बट उसको इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? डिसीज्ड पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो वहां भी डेबिट होता था, याद है? यहां भी डेबिट हो रहा है, और ये गेनिंग रेशियो में होता था। ये एंट्री कौन सा रेशियो में होता था? गेनिंग रेशियो में। ये एंट्री कौन सा रेशियो में होता था बच्चे लोगों? गेनिंग रेशियो में। हो गया? अच्छा, अब ये नंबर देखो, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 का बिट 2, ये बिट 1 हमने किया था अभी, अब बिट 2 देखो। बिट 2 में उनका ओल्ड रेशियो है राम, मनोहर और परम का ओल्ड रेशियो है नहीं दिया है। नहीं दिया है तो क्या होगा? 1:1:1 आपको पढ़ाया गया है। तो यहां पर ओल्ड रेशियो है कौन कौन पार्टनर हैं? राम, मनोहर, परम। राम, मनोहर और परम का ओल्ड रेशियो है 1:1:1। और न्यू रेशियो कितना दिया है बिट 2 में? राम और मनोहर का न्यू रेशियो क्या दिया है? 3:2। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिट 2 में 3:2 दिया है। तो राम और मनोहर का रेशियो तो 1:1 था पहले,
राम और मनोहर का रेशियो तो पहले 1:1 था, बाद में हो गया 3:2। इसका मतलब रेशियो चेंज हुआ, इसका मतलब रेशियो चेंज हुआ। रेशियो चेंज हुआ तो केस 2 अप्लाई होगा, और केस 2 का एंट्री पास करने से पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालना आपको आता है, फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो राम का न्यू रेशियो क्या है? 3/5, और ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3। तो वो कितना गेन किया? 4/15। नहीं, यहां 5 आएगा। हाँ, 4/15। ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक हुआ है तो। अब मनोहर का नया रेशियो क्या है? 2/5। ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3। तो मनोहर कितना गेन किया? 1/15। तो राम और मनोहर का गेनिंग रेशियो क्या आया? राम और मनोहर का गेनिंग रेशियो आया 4:1। राम और मनोहर का गेनिंग रेशियो आया 4:1। अब केस 2 में हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और इसका एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो गेनिंग पार्टनर है राम, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू डिसीज पार्टनर कौन है? परम। टू परम्स कैपिटल अकाउंट। परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वही 27,500 आएगा, ये निकाल चुके हैं हम लोगों। 27,500 आएगा, है ना? 27,500 आएगा, इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दोगे तो गेनिंग रेशियो आपका 4:1 है। देखो तो कितना, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 27,500 को 4:1 में डिवाइड करो, ये बुक के हिसाब से आ रहा है राम का 22,000। चेक कर लो, हाँ, राम का 22,000 आ रहा है, और मनोहर का 5,500 आ रहा है। एक बार चेक कर लें, 27,500 को 5 से डिवाइड करने से इधर बचेगा 5, फिर 5, हाँ 5,500, राइट, एकदम राइट है। इसमें 4 इंटू करते हैं, 20 और 2 22। ठीक है, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो ये एंट्री होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो ये सिंपल एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट। परम मतलब जो मर गया, कुछ गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बोलेगा रेशियो चेंज हुआ है तो फिर एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये गेनिंग रेशियो में होगा, और गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, फिर ये एंट्री करोगे। समझ में आया बच्चे लोगों?
तो इस साल का सिलेबस में ना डेथ से इतना ही पढ़ना है, इस साल का सिलेबस से डेथ से इतना ही पढ़ना है, बट मैं डेथ आपको पूरा पढ़ा दूंगा, इसलिए क्योंकि आगे जब पढ़ोगे ना बीकॉम या सीए या सीएमए या सीएस, सब जगह डेथ पूरा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए पढ़ना है तो अभी पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को सिर्फ 12th के लिए पढ़ना है, 12th का बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो यहां तक पढ़ना है, और आने वाला जो 2-3 वीडियो होगा डेथ से रिलेटेड वो नहीं भी देखोगे चलेगा, ठीक है बच्चे लोगों। तो कुछ नंबर दे रहा हूं, उनको होमवर्क करो, हाँ ओके। अब देखो जो जो नंबर मैं तुमको दिया था, शायद इलस्ट्रेशन 1 से 9 दिया था, हाँ इलस्ट्रेशन 1 से 9, अब उनका एंट्री पास करना, तुम खाली अमाउंट निकाले थे ना, अब एंट्री पास करना। और देखो इलस्ट्रेशन 10 से लेकर 19 तक, इलस्ट्रेशन 10 से लेकर 18 तक, चलो 18 तक, वो देखो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये इस साल के सिलेबस में नहीं है। देखिए सब नंबर में आपको डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, वो निकालना और उसका एंट्री पास करना, आपका रिवाइज हो जाएगा, बाकी मत करना। अगर आपको बीकॉम के लिए पढ़ना है तो बाकी मत करना, खाली डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना और उसका एंट्री ये जरूर करना, ठीक है। कौन सा इलस्ट्रेशन 10 से लेकर 18 तक, ठीक है बच्चे लोगों। तो प्लस 12th के हिसाब से ये चैप्टर खत्म है, ओके ओके, हैव अ नाइस डे।